चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हम लोगों ने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का अध्याय 10। क्यों शुरू किया? क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीक सेट की एग्जाम है, तो उसी के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको वृत्त से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है ना। चलो, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें मैं क्या सीखने वाला हूँ? जीवा द्वारा एक वृत्त पर अंतरित कोण। क्या सीखने वाला हूं मैं उसमें सीखने वाला हूं, ध्यान से देखो, कि कोई जीवा है, उसके द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, चलो कैसे कैसे हो सकते हैं वो कोण, चलो ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको वृत्त बनाते हैं, है ना। चलो बहुत सारे वृत्त बनाते हैं और हम देखते हैं, ठीक है, कि किसी, हाँ, किसी जीवा के द्वारा वृत्त पर किस प्रकार से कोण बन सकते हैं, है ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए एक जीवा बना देता हूँ। चलो, ये हो गया आपके लिए जीवा। चलो ना, ठीक है, इसमें देखो, मान लो इधर भी एक हो गया ये जीवा। ठीक है, या इसको ऐसे कर दो, इधर से एक जीवा ले लो, इधर से जीवा ले लो, इधर से जीवा ले लो, है ना। चलो, ये एक जीवा हो गया। और हमें बहुत सारे बिंदु, जैसे एक बिंदु ले लेते हैं, चलो इसका केंद्र, ये बोल देते हैं इसका ये केंद्र है ना। और एक बिंदु हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, या इधर बगल में ले लो, एक बिंदु आप नीचे भी ले लो। चलो इसको मान लो ओ ए, इधर कर लो बी, है ना। अब हमें क्या करना है, इससे बनाना है कोण। इससे बनाना है क्या? कोण। तो चलो बहुत सारे हम कोण बनाते चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, केंद्र से बनाते हैं। चलो केंद्र से मिला दिए, तो आप बोलोगे सर ये कोण बन गया। फिर आप ये अगर ए बिंदु से मिलाओगे तो बोलोगे आप ये कोण बन गया। ठीक, उसी प्रकार अगर आप बी बिंदु से मिलाओगे तो बोलोगे आप ये कोण बन गया। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर हम लोग कोई एक जीवा, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जीवा है और एक बिंदु, देखो ये क्या है, ये सारे सारे एक बिंदु है, पॉइंट है, बिंदु है, सारे सारे क्या है, बिंदु है। यानी जीवा और बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे कोण बनेगा। उससे क्या बनेगा? कोण बनेगा। जैसे देखो, यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, इस प्रकार बहुत से। जैसे आप बोलोगे सर इस प्रकार तो अनगिनत कोण बनेगा, हाँ सही बात है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रहता बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ पे रहता सी, मान लो एक बिंदु यहाँ रहता डी, यानी जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसको मिलाओगे तो आप कोण बनेगा। सही सोच रहे हो, क्या बनेगा? कोण बनेगा। देखो मैंने क्या किया, देखो मिलाया, कोण बना। फिर इसमें देखो मिलाया हमने इसको यहाँ पे, ठीक, फिर इसको यहाँ मिलाया, क्या बना? कोण बना। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यानी हमने यहाँ से ये सीखा कि जब हम जीवा और किसी बिंदु, देखो ये बिंदु है, जीवा और बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कोण मिलता है। जीवा और हम बिंदु को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कोण प्राप्त होता है, हमें कोण मिलता है, हमें एंगल मिलता है। बहुत सरल है। चलो, तो ये तो हो गया पहला कि एक एक जीवा है और बहुत सारे बिंदु थे, जब हम उनको मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें कोण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 3 जीवा थे, है ना, और ये क्या है, बीच वाला, बीच वाला हमारा केंद्र था। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? जब हमको इसको, देखो इसको मिलाया हमने, यहाँ से मिलाया, ठीक है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया। चलो, तो ये हो गई हमारी जीवा। देखो ये भी हमारी क्या हो गई? जीवा। ये भी हमारी क्या हो गई? जीवा। यानी देखो यहाँ पे भी वही है कि जीवा को जब हम लोगों ने केंद्र से मिलाया तो क्या बना? देखो क्या बना? कोण बना। क्या बना? केंद्र से मिलाया तो क्या बना? कोण बना। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सरल सी बात ये है कि जीवा कैसे कोण अंतरित करती है। तो जीवा किसी न जिस भी बिंदु होगा, जैसे सर्कल के किसी बिंदु ले लो या केंद्र ले लो, कोई तो बिंदु है ही ना। यानी अगर बिंदु उससे मिलाते हैं और जीवा को मिलाते हैं तो उससे कोण बनता है। कोण बनता है, एंगल बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है। समझ में आ गया? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्दी करेंगे, हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करेंगे कि कोई जीवा होगी और उससे कोई भी बिंदु ले लो, केंद्र ले लो,
ये सर्कल पे किसी भी बिंदु को ले दो, उसको जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा, एंगल बनेगा। क्लियर है, कोण बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, चलो तो यही यहाँ पे देखो बोला गया आपसे, यही आपसे यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया है कि जीवा के द्वारा एक बिंदु पे अंतरित कोण, देखो ये सारे सारे क्या थे, जीवा थे, और इससे कोण बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो सभी सब क्या, देखो ये बिंदु है, देखो यहाँ बिंदु था, जब बिंदु को मिला तो क्या मिला, हमें कोण मिला, बिंदु को मिला तो क्या मिला, हमें कोण मिला। क्लियर है, चलो अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलो ध्यान से रखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तब समझ गए। हाँ चलो ध्यान देना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से पढ़ना, कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। क्या बोला गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं जो होंगी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब कि त्रिभुज का सर्वांग समता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चों को सर्वांग समता आती है, अगर नहीं भी आती है तो मैं थोड़ा बहुत अभी रिवीजन करा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब ये कैसे होता है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कैसे बराबर कोण बनाती है, इसको पढ़ने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, किसके बारे में, सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए, सर्वांग समता के बारे में, कन्ग्रुएंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, कन्ग्रुएंसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये होता है क्या, चलो देख लेते हैं। ये क्या होता है कि जब एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज की, जैसे मान लो ये हो जाता है आपका ए, ये हो गया मान लो बी सी, पी क्यू आर, कोई एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सभी, जैसे ये भी भुजा मान लो पी की भुजा के बराबर है, एसी भुजा मान लो पी आर भुजा के बराबर है, बीसी भुजा मान लो क्यू आर भुजा के बराबर है। यानी अगर हम बोलते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसमता है, सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो इस प्रकार आप यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे, जब यहाँ तक हो जाएगा तो आप बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे जब ये हो जाएगा, सर्वांगसमता होता है, तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट बोलोगे कि सर इसकी जो संगत भुजा है, जैसे ए बी भुजा पी की भुजा के बराबर, ए बी भुजा पी की भुजा के बराबर, ए सी भुजा पी आर भुजा के बराबर, ए सी भुजा पी आर भुजा के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर, और साथ में कोण भी, संगत कोण भी बराबर, जैसे कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो यही होता है हमारा सर्वांग सम। क्लियर है, यही होता है हमारा। अच्छा कुछ बच्चों को आता है, चलो ये चीजें कितने बच्चों को आती थी, ये चीजें कितने बच्चों को आती, जिन जिन बच्चों को आती थी वो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें, जिनको नहीं आती थी एन टाइप करें। हाँ, जिन जिन बच्चों को ये आती थी वो चैट में वाइट में, जिनको नहीं आती एन टाइप में, मतलब सारे बच्चों को आती थी ना। चलो जब आपने ये सर्वांग समता पढ़ा होगा, सर्वांग सम पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, चलो देख लेते हैं। तो वहां पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, चलो उस प्रॉपर्टी का नाम है, मैं यही पढ़ाता हूँ, उसका नाम है भुजा, भुजा, भुजा सर्वांग समता। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश में देखो भुजा का इंग्लिश क्या होता है, साइड, साइड, साइड कन्ग्रुएंसी, है ना। ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, साइड से कैपिटल एस, साइड को कैपिटल एस, कैपिटल एस, एस 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 कन्ग्रुएंसी, शॉर्टकट में लिखते हैं ना। अब ये होता है क्या, चलो ये भी समझ लो। इसमें क्या होता है ना कि जब हम दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज, मान लो कि ये त्रिभुज हो गया और मान लो ये त्रिभुज हो गया, जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, जैसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी, पी क्यू आर,
जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कहते हैं कि वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे कि मान लो ए बी भुजा पी की भुजा के बराबर, अगर मैं बोलूं ए बी भुजा पी की भुजा के बराबर, मतलब भुजा है देखो, ठीक है। बीसी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर, बीसी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार एसी भुजा पी आर के बराबर, एसी भुजा मतलब ये हो गया साइड साइड साइड, मतलब हो गया एस एस एस, साइड 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 कन्ग्रुएंसी, साइड 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 कन्ग्रुएंसी, बोलो ना ट्रिपल है। तो क्या होगा जब ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो त्रिभुज, जैसे त्रिभुज यहाँ पे क्या है ए बी सी कन्ग्रुएंस हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके हिसाब से, तो आप बोलोगे एस 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 कन्ग्रुएंसी के हिसाब से। क्या बोलोगे आप, एस 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 कन्ग्रुएंसी के हिसाब से, साइड 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 कन्ग्रुएंसी सर्वक्षमता के आधार पे ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होंगे। क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट आप कर देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। क्लियर है। चलो, है ना। अब मैंने ये चीजें क्यों पढ़ाया अभी, क्योंकि अभी हम जो अगला कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं उसमें ये एस 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 सर्वांग क्षमता का उपयोग होने वाला है। कहाँ उपयोग होने वाला है, यहाँ पे, कि वृत्त की सभी जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है ना। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कैसे होता है ना। क्या बताया मैंने कि सभी जीवाएं क्या होता है, लिख भी ले तो, सभी जीवाएं, सभी जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र पर, या सभी जीवाएं की जगह लिखो बराबर जीवाएं, है ना। कैसे जीवाएं हैं, बराबर, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोर बनाती है। सिंपल सिंपल यही बात है। चलो तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इसका मैं अभी प्रूफ कराने वाला, इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि हम बराबर होती है या नहीं होती। अब रही बात क्या है इसमें, इसमें ये बात है कि अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। आपको ये स्टेटमेंट याद करना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट, कि बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोर बनती है। क्लियर, सिंपल, बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण होगा। सिंपल, इतने लिखो, इतने इतने लिखो। हाँ, तो बराबर जीवा होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण होगा। सिंपल, ये आपको याद होना चाहिए कि बराबर जीवा होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण होगा। ठीक है, अब इसका मैं प्रूफ करूंगा, कैसे हमें पता चला कि बराबर जीवा होगा तो केंद्र पर बराबर कोण होगा। अगर आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। ठीक है, हमें सिर्फ याद क्या रहना चाहिए कि हाँ बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण बनते हैं। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो चलो देखो, क्या करते हैं हम, दो जीवा बनाते हैं। चलो एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया, दूसरा जीवा ये हो गया, और केंद्र ये हो गया। अब क्या करना है, चलो यहां से मिलाते हैं, ये हो गया और इसको हम यहां मिला दिए। चलो अब देखो, चलो क्वेश्चन में दिया क्या है, बराबर जीवा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बराबर दिया। तो लिख लेते क्या क्या दिया है, क्या हमें, हमें दिया गया है क्या क्या, तो हमें दिया गया है जीवा बराबर, मान लो कि ये ओ है, ये मान लो ए बी, तो ये मान लो तो सी डी। क्या क्या दिया है आपको, दिया गया ए बी बराबर सी डी, और ये क्या है, ये हमारी जीवा। ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है ए बी बराबर है सी डी के, और हमें क्या प्रूफ करना है, साबित क्या करना है हमें, चलो, और साबित करना है हमें, साबित करना है क्या,
केंद्र पर बराबर कोण, ये है केंद्र, साबित करना हमें केंद्र पर बराबर कोण, यानी हमें साबित करना है कोण ए ओ कोण ए ओ बी और कोण सी और डी ओ सी, ये हमें साबित करना है। मतलब ये वाला कोण हमें बताना है कि इस कोण के बराबर, ये साबित करना है। ठीक है, चलो इसको साबित करने से पहले एक चीज पहले समझ लेते हैं, क्या कि सर यहाँ पे त्रिज्या कौन कौन सी, बताओ सर बच्चे, यहाँ पे त्रिज्या कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये त्रिज्या है हमारी, फिर बोलोगे सर ये भी हमारी त्रिज्या है, फिर बोलोगे सर ये भी हमारी त्रिज्या है, फिर बोलोगे सर ये भी हमारी त्रिज्या। और हमें पता है कि वृत्त की सारी की सारी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन कौन सी त्रिज्या है? तो आप बोलोगे सर एओ बीओ सीओ और डी, ये हमारी सभी की सभी क्या है? त्रिज्या है। ये सभी सभी क्या है? हमारी त्रिज्या है। ये सारी सारी क्या है? बराबर है। अब हमें करना क्या, ध्यान दो, हमें इसको प्रूव करना है कैसे होगा। तो क्या बोलेंगे, सबसे बोलेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, इसमें किसमें देखना है? त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में, क्या देखना है? त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखो आप ध्यान से कि सबसे पहले हमें क्या दिखा गया है? सबसे पहले हम देखा कि सर ए बी बराबर है डीसी, ये हमें दिया गया है, ए बी बराबर है डीसी के। ठीक है, ये हमारी भुजा है और ये क्या है? ये हमें दिया गया है। देखो ये हमें क्या दिया गया है? दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ना। चलो भुजा मिल गया। दूसरा क्या देखा हमने कि सर ये जो देखो त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या है, यानी ये इसके बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना। चलो तो यह भी लिख देते हैं, चलो यहाँ पे, यानी ओ बी बराबर हो गया किसके? ओ सी के। कैसे सर? ये भुजा भी हो गया, अब क्या बोलोगे बगल में कि सर ये त्रिज्या था इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद सर देखेंगे हम यहाँ पे कि सर ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी के, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी के, ये भी सर भुजा है और इस चरण साथ क्या है? सर ये त्रिज्या था। यानी अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या हुआ? भुजा भुजा भुजा, मतलब आप बोलोगे साइड, तो कैपिटल एस बोल दो। ये भी देखो साइड, इसको भी आप कैपिटल एस बोल दो। ये भी देखो साइड, इसको भी आप क्या बोल दो? कैपिटल एस। इसका मतलब अगर बोलोगे सर ट्रायंगल या त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज डी ओ सी के, किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? तो बोलोगे आप साइड 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 के अनुसार या सर्वांगसम के अनुसार। इंग्लिश में क्या बोलोगे सर? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, इसे कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, और हमें पता है कि कोई अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होता है, सर्वांगसम होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी भुजा भुजा मतलब साइड, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके कोण भी बराबर, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। तो क्या बोलेंगे कि इसके ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर हो गया एंगल डी ओ सी के। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया साबित। ठीक है, ये प्रूव करना था, साबित हो गया। आज समझ में प्रूफ हो गया। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलेंगे प्रूफ। क्लियर? तो यही हमें साबित करना था। देखो अब आए बात कि अगर ये आपको प्रूफ समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक। हमें सिंपल क्या याद रखना है कि अगर ये जीवाएं बराबर हो रही हैं तो कोण जो है केंद्र पे ये बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये सिंपल है कि अगर बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर कोण बराबर होगा। हमें सिर्फ यही याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ समझ में आया तब भी बढ़िया, नहीं समझ में आया तब भी बढ़िया। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, है ना। चलो इससे अच्छा दिख रहा है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, या बराबर कोण होंगे तो केंद्र पे बराबर जीवा होंगी, या बराबर जीवा होंगी। हाँ, मैंने मैंने वही बोला। देखो सरोज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, देखो मैंने आपसे यही बोला पहले ही कि अगर आपको ये
अगर ये आपको प्रूफ समझ में आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। सिंपल आपको याद क्या करना है, आपको याद ये रखना है कि बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती है, मान लो ये जीवा है दोनों, तो कोण ये दोनों बराबर होंगे, कोण ये दोनों बराबर है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले शुरू में बोल दिया, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि सर ये प्रूफ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि हो सकता है कि आपको ये प्रूफ नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। अगर आपको ये प्रूफ नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है। हाँ, सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है कि बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, चलो अब इसे एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलो इससे एक क्वेश्चन कराते फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। चलो अब इसे देखो, एक क्वेश्चन में कराता हूँ, ध्यान दे। क्वेश्चन देखना, चलो। चलो देखो, क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो जीवा बनाते हैं, एक जीवा ये हो गया, दूसरा जीवा ये हो गया, यहाँ पे हो गया केंद्र। अभी हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। ये हो गया ओ ए बी सी डी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 60 डिग्री। तो आपको बताना है इसका मान, मतलब हमें दिया गया है, हमें मान करना है सी ओ डी का मान ज्ञात करना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, हमें सी ओ डी का मान ज्ञात करना है। हाँ सारे बताएंगे। चलो मैं एक बार फिर से ऊपर लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर समान जीवाएं होंगी, समान जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण बनेगी, केंद्र पर बराबर कोण बनती है। सिंपल। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। अगर ए बी 7 सेंटीमीटर, सी डी भी 7 सेंटीमीटर, हमें बताना है कि सी ओ डी एंगल, एंगल बताना है, कोण बताना है, कोण। आपको क्या बताना है, कोण बताना है। आपको क्या बताना है, कोण बताना है कि कोण सी ओ डी का मान क्या होगा, बताइए। एक बच्चे ने सही आंसर किया। हाँ, अनुज नाम से जो बच्चे, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप बता दो। देखो चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो हमें सिखा कि सर अगर समान जीवा, देखो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये जीवा है, ये भी क्या है, देखो जीवा है। देखो दोनों के दोनों क्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। यानी इससे जो केंद्र पर कोण बनेगी, क्या बनेगी बराबर, तो इससे कौन सा कोण बनता है सर, 60 डिग्री। तो इससे जो कोण बनेगी ये भी क्या होगी, ये भी सर 60 डिग्री का होगी। यानी क्या होगा आंसर, सर सी ओ डी का मान कितना आएगा, सर 60 डिग्री। ऐसा नहीं है, यानी अगर जीवा बराबर होगी तो केंद्र पर कोण बराबर बनेगा। अगर यानी जीवा बराबर होगी तो केंद्र पे कोण बराबर बनेगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो आप यहीं पे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, ये जीवा था है ना। चलो यहाँ करते हैं, इसका मान रखते हैं हम 70 डिग्री, और इसका भी मान हो गया 70 डिग्री। अगर बोलते हैं कि सी डी का मान अगर हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है ए बी का मान क्या होगा। बताइए कंसेप्ट क्या है,
समान जीवाएं होंगी तो केंद्र पे बराबर कोण बनेगा। चलो बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल आपको कंसेप्ट पता है, आप बताता हूँ कि जीवा अगर बराबर होती है तो केंद्र पे कोण बराबर होता है। हाँ, जीवा बराबर होती है तो केंद्र पे कोण बराबर होता है, सिंपल। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत नहीं। चलो देखो, सिंपल देखो सर, केंद्र पे कोण क्या है, देखो केंद्र पे कोण क्या है सर, 70 डिग्री, यानी इसका जीवा क्या होगा सर, बराबर होगा। तो देखो एक जीवा का मान कितना है सर, यानी इसका क्या बोलेगा, इसका मतलब ये सी डी बराबर हो जाएगा ये भी, क्यों, क्योंकि जीवा बराबर होगी, क्योंकि केंद्र पे कोण बराबर, तो जीवा बराबर होंगी क्योंकि केंद्र पे कोण बराबर है। इसका मतलब अगर सी डी जो है 10 सेंटीमीटर है तो ए बी का भी मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यानी ए बी का भी मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। इजी टू के। चलो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ए बी का भी मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी करिए। अगर केंद्र का कोण बराबर होगा इसका मतलब कि उसका जीवा भी बराबर होगा। देखो इतना ही सरल सा कंसेप्ट है ना, इतना ही ये सरल सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। चलो इसी प्रकार देखो, हाँ इसी प्रकार जो अगला कंसेप्ट है चलो उसको भी सिखाते हैं। क्या बोला गया, देखो अगला कंसेप्ट बोला गया है केंद्र से जीवा पर लंब। क्या बोला गया, केंद्र से जीवा पे लंब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये भी सिखाएंगे, उससे पहले इसमें जो आपका आने वाला है सर्वांग क्षमता, वो आने वाला है आर एच एस सर्वांग क्षमता। तो हम पहले आपको आर एच एस सर्वांग क्षमता एक बार सिखा देते हैं, ताकि कुछ बच्चों को पता होगा आर एच एस सर्वांग क्षमता, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो वो सीख लेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि आपने भुजा 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 सिखाया था, उसी प्रकार से आपको ये आर एच एस सर्वांग क्षमता आनी चाहिए, है ना। चलो जैसे कि आपको ये भुजा 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 सर्वांग क्षमता आ गया है समझ में, उसी प्रकार आपको, हाँ थोड़ा सा जूम कर लो। चलो जैसे कि आपको भुजा भुजा सर्वांग क्षमता समझ में आ गया है ना, भुजा भुजा, इसी तरह आपको इसमें दूसरा सर्वांग क्षमता होता है जिसका नाम होता है आर एच एस। दूसरा सर्वांग क्षमता का नाम क्या होता है, आर एच एस सर्वांग क्षमता। अब ये होता क्या है तो समझ लेते हैं, ये होता है क्या, चलो समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो आर मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या, साइड। हिंदी में देखें तो राइट मतलब हो गया आपका समकोण, और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कर्ल, और साइड का मतलब क्या हो गया, साइड का मतलब हो गया भुजा। समकोण कर भुजा, समकोण कर भुजा, ए बी सी, पी क्यू आर। क्या होना चाहिए, समकोण। चलो ये हो गया हमारा समकोण, इसमें देखो ये समकोण। अब आना चाहिए कर, समकोण के सामने वाला होता है कर, ये हो गया इसका कर, ये हो गया इसका कर। अब इसके अलावा कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लो, मान लो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो समकोण कर और ये भुजा, तो बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया। क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके हिसाब से, तो आर एच एस सर्वांग समता के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से, आर एच एस सर्वांग समता के हिसाब से, सर्वांग समता। ठीक है, आर एच एस
सर्वांग समता के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगला मैं कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पे लंब डालते हैं तो वो लंब जो होता है वृत्त के जो जीवा होती है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अरे पोल में क्वेश्चन देंगे, जब पढ़ा लेंगे तभी ना क्वेश्चन देंगे पोल में, आप पहले पढ़ तो लो। चलो जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्द से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, जल्दी करेंगे। चलो, अब मैंने ये चीजें क्यों सिखाया अभी आपको, ये मैंने चीजें क्यों सिखाया अभी आपको एकदम 1 मिनट में समझ में आएगा ये मैंने आपको क्यों सिखाया। ठीक है, चलो, ये चीजें मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि हम लोग, हाँ कहाँ पे गए, चलो यहाँ पे आते हैं, ताकि हम लोग केंद्र से जीवा पे लंब वाला कंसेप्ट सीख लें। ठीक है, चलो अब इसको सीखते हैं हम लोग आराम से एक एक करके, है ना। चलो कंसेप्ट क्या है, ध्यान सुनना है। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पे लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब भाग, भाजित करता है। जीव केंद्र से जीवा पे लंब, केंद्र को ये उससे जीवा पे लंब जीवा को सम द्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। यानी क्या करते हैं हम, चलो एक सर्कल लेते हैं, चलो ये हमारा सर्कल, ये हो गया सर्कल, और इसमें बनाते हैं हम एक जीवा, ये हो गया हमारा जीवा। हाँ, और इस जीवा पे क्या करते हैं, ये हो गया केंद्र, तो इस केंद्र से हम डालते हैं लंब। देखो मैंने लंब डाला, मैंने क्या किया, इस पे लंब डाला। ठीक है, तो ये जो लंब होता है ना, जीवा को दो, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और भाजित मतलब भाग, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट दी। यही सिंपल कंसेप्ट है कि केंद्र से किसी भी जीवा पे आप लंब डालोगे तो उसको वो दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक से, जैसे मान लो अगर यहाँ पे देखो एक यह जीवा होगा, इस पे डालोगे तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। इधर ले लो, इसको बांटोगे, इस पर लंब डालोगे तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब कोई भी जीवा ले लो, देखो कोई भी जीवा लो, इससे लंब डालोगे दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी केंद्र से किसी भी जीवा पे अगर आप लंब डालते हो तो वो उसे दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है। ठीक है, अब इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो नामकरण लेते हैं ए, इसको ए करते हैं, इसको बी करते हैं, इसको सी कर देते हैं, है ना। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सी से मिला देते हैं हम बी में, ओ में, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास एक त्रिज्या, ये मिला दो, ओ को बी से मिला दो, ये भी हो जाएगा त्रिज्या। तो लिख लिख भी लो, ये हो गई हमारी त्रिज्या। तो आप यहाँ बोल भी सकते हो क्या, कि ओ सी बराबर ओ बी, क्यों, क्योंकि सर ये त्रिज्या है ना। चलो ये त्रिज्या दिया गया है, और क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया लंब, दिया गया ना कि ये लंब है, मतलब लंब डाला जाए, यानी कोण ओ ए सी बराबर है कोण ओ ए बी बराबर है 90 डिग्री। ये चीजें हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है। ठीक है, और हमें साबित क्या करना है, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है, हमें साबित क्या करना है कि ए सी बराबर ए बी, मतलब हमें बताना है कि ये दोनों बराबर है। हमें साबित करना है ए सी बराबर ए बी, ये हमें साबित करना है। क्लियर है, चलो हमें साबित करना है ए सी बराबर ए बी। अब आते हैं आगे, हाँ हमें साबित करना है ए सी बराबर ए बी। अब देखो ध्यान से देखो, तो इससे हम वही करेंगे, दो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये दिख रहा है हमको, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है। हाँ, दोनों में, हाँ करते हैं दोनों त्रिभुज, बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए, या ऊपर से करो ओ ए बी, और त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया ओ ए सी बराबर ओ ए बी कितना डिग्री, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, ये दिया क्या है,
तो आप बोलोगे सर ये राइट एंगल मिल गया, आर मिल गया। फिर क्या दिया गया सर, त्रिज्या दिया गया ओ सी बराबर ओ बी। तो सर ये त्रिज्या था। और लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 90 के सामने, देखो ये 90 के सामने है। जब 90 के सामने तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हिंदी क्या होता है, तो बोलोगे ये कण है, क्या है, कण। यानी देखो ये भी 90 के सामने है, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा कण है। यानी ये क्या बोलेंगे, त्रिज्या हो गई हमारी कण, यानी ये होगी हाइपोटेन्यूस, एच हो गया। ठीक है। अब आता है देखो आर मिल गया, एच मिल गया, क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। देखो अब साइड देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बीच वाला जो है ना ओ ए, दोनों में, दोनों त्रिभुज में ओ ए बराबर ओ ए, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है। तो यहाँ से आप बोलोगे क्या मिल गया, साइड मिल गया। यानी आर मिल गया, एच मिल गया, साइड मिल गया। यानी त्रिभुज ए ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए सी। किसके हिसाब से, तो आर एच एस से। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट में रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये प्रूफ अगर नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, सिंपल याद रखना है कि केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। बस सिंपल ये याद रखना। अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी बच्चे को आ रहा है बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। आपको सिंपल याद क्या रखना है कि केंद्र से किसी भी जीवा पे लंब डालते हैं तो दोनों को बराबर भागों में बांटता है, सिंपल। यानी यहाँ से हम क्या देंगे, हमें पता है कि कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होती है यानी उसकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। यानी यहाँ से क्या बोलोगे कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। यही हमें प्रूफ करना था, है ना, वो प्रूफ हो गया। यानी क्या सीखेंगे हम, ये सीखेंगे कि जीवा पर लंब, ठीक है, जीवा को दो बराबर भागो, जीवा को समद्विभाजित। अगर जीवा पे लंब डाल रहे हैं तो जीवा को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। बस सिंपल यही आपको याद रखना है। जीवा पर अगर लंब होगा तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। कहां से लंब होगा, केंद्र से। कहां से लंब होगा, केंद्र से। और केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इतने सिंपल ध्यान देना हमें, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि प्रूफ मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ प्रूफ अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। सिंपल पहले में क्या था, पहले में था कि जीवा से केंद्र पे अगर हम कोई भी केंद्र पे कोण बनाते हैं तो केंद्र का कोण अगर बराबर होता है तो जीवा भी बराबर होगा, या जीवा बराबर होता है केंद्र का कोण बराबर होगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि केंद्र से किसी भी जीवा पे लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो दोनों को बराबर बराबर बांट देगा, ठीक है। चलो तो क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब मैं इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं आप इससे क्वेश्चन कराता हूँ। चलो हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन देखो। ये केंद्र, और इस केंद्र से क्या करना है, हमें इस पे लंब डालना। चलो लंब डाल दिए। ये लंब डाल दिए, ठीक है। बताओ ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ए ओ बी सी, ओसी का नाम ओसी का माप बताओ। हाउ मच ओसी विल बी, ओसी कितना होगा, ओसी का माप कितना होगा। केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यही होता है बस। हाँ सर बताएंगे ओसी का मान कितना होगा। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल। देखो देखो देखो, ये केंद्र था, केंद्र से क्या किया, सामने वाला पे लंब डाला, 90 डिग्री डाला। जहां 90 डिग्री देखा इसका मतलब कि सामने वाले को दो बराबर, मतलब ये जो भी होगा उतना ये भी होगा, यानी ये 7 तो ये भी 7। और हमें किसका मान पूछा है, हमें ओसी का ही मान पूछा है, यानी ओसी का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। इज इट ओके। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वेट करो। तो इतना आसान आसान से कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है ना। चलो
ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज हम लोग थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में हम अटेंडेंस लगाएंगे। देखो अटेंडेंस कैसे लगेगा, चलो आपको करना क्या है। चलो पहले तो आपको मैं ऑल द बेस्ट कर दूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ठीक है, अब अटेंडेंस की बात करते हैं। देखो अटेंडेंस के लिए क्या करना है आपको, नाम, एसआरएन नंबर, स्कूल नेम और मोबाइल नंबर, ये चार चीजें चैट बॉक्स में टाइप करना है सबको, सबको। नाम, एसआरएन नंबर सबका सही होना चाहिए, स्कूल नेम और मोबाइल नंबर। जल्दी कीजिए सारे बच्चे, जितने जितने बच्चे ज्वाइन के। हाँ, एक ही साथ सभी करना है। एक ही, इसके अलावा कुछ भी टाइप नहीं होना चाहिए। नाम, एसआरएन नंबर, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर। जो भी बच्चे सभी सभी स्कूल का नाम भी, नाम नाम भी और मोबाइल नंबर। हाँ सारे बच्चे करेंगे। एक ही साथ जो भी टाइप करना है सबको एक ही साथ करना है। नाम, एसआरएन नंबर, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर। सबको सबको हाँ एक ही साथ, नाम, एसआरएन नंबर, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर। ठीक है चलो, एसआरएन नंबर सही होना चाहिए। अगर आप एसआरएन नंबर सही नहीं डालते हो, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। एसआरएन नंबर सबका सही होना चाहिए, है ना। सभी सभी करेंगे, सभी करेंगे। आपके, हाँ आपकी एग्जाम के लिए, हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे अपना नाम डालेंगे, अपना एसआरएन नंबर डालेंगे, अपना स्कूल का नाम डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर। ग्रेट, चलो ओके बाय एवरीवन। जिन बच्चों ने डाल दिया बच्चे जा सकते हैं।